समय आया विवाह का। सबने कहा कि भाई विवाह करना है तो बहुत सोच विचार करके अच्छी गुणवान कन्या देख करके। तब उनको पता चला कि निकट ही एक नगर में कोई सेठ जी हैं जो बहुत साधु सेवी हैं, परम भक्त हैं, धनवान भी हैं, गुणवान भी हैं। उनकी एक कन्या है जो उन्हीं के समान बहुत साधु सेवा करने वाली है। तो उन्होंने रिश्ता भिजवा दिया ये कन्या के पास, कन्या के घर हमारी ओर से, कि हम विवाह करना चाहते हैं और अगर आप राजी हो तो हम करें। कन्या ने जब वो रिश्ता आया जाना सुना कि रिश्ता आया है, सब कुछ पता करवाया, तो खबर मिली कि हरिपाल जी भी बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति हैं, साधु से भी व्यक्ति हैं। तो कन्या ने फिर एक चिट्ठी लिखी हरिपाल जी के लिए और उसमें चिट्ठी में लिख दिया कि मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है, मैं विवाह करने को तैयार हूं अगर आप मेरी एक शर्त मान लो तो। और शर्त बस इतनी सी है कि जिस दिन हमारा विवाह होगा उसी दिन से लेकर के आपको नित्य प्रति 1000 साधु ब्राह्मण भूखे निर्धन चाहे कोई भी हो, आपको 1000 व्यक्तियों को नित्य भोजन कराना होगा। अगर आप ये पालन कर सको तो ठीक है। सेठ जी ने विचारा कि भाई अगर देवी जी इतनी धार्मिक हैं कि नित्य हमारे हाथों से भोजन बनवाएंगी और इतने 1000 लोगों को नित्य भोजन मिलेगा तो ये तो सौभाग्य की बात है। उन्होंने भी हाँ कर दी, बोले मैं भी तैयार हूं, कोई धन संपदा की कमी नहीं है, बहुत संपदा है, आप तैयार हो जाओ, विवाह हम करेंगे। सारी तैयारियां होने लगी और धूमधाम से विवाह हुआ। हरिपाल जी महाराज विवाह करा करके धर्मपत्नी जी को साथ लिवा करके घर में ले आए और अगले ही दिन से बड़े बड़े बर्तन आ गए, खूब सारा सामान सामग्री आ गई, दाल चावल आटा सब आ गया और भंडारे की तैयारी शुरू। अब विचार करो कि जिस दिन हमारे घर में भंडारा होना हो तो 200-400 लोगों को भोजन पवाने में ही सुबह से लगना पड़ता है, तब तक भी बर्तन साफ नहीं हो पाते, काम अधूरा रह ही जाता है। 1000 लोगों को भोजन कराना मतलब बड़ा भंडारा, और यहाँ तो नित्य का ही होना है। तो पहले ही दिन सारे बर्तन आदि खरीदवा करके मंगवा लिए, सामान सामग्री आ गई और भंडारे बनने लगे, हलवाई लग गए, खूब भंडारे बने और सबको निमंत्रण दे दिया। नगर में जो कोई गरीब हो, धन हो, कोई साधु हो, ब्राह्मण हो, सब हमारे यहाँ भोजन पाएंगे। तो संख्या 1000 से ऊपर भी चली जाती थी, सबके लिए भोजन बनता था, सब लोग भोजन पाया करते थे। और धीरे धीरे दिन बीतने लगे, भंडारा रोज का रोज चलने लगा, नित्य प्रति 1000 मूर्तियों का भोजन बनता था। अब आप ये विचार करो कि जिस घर में नित्य प्रति 1000 लोगों का भोजन बनता हो तो व्यवस्थाएं कितनी करनी पड़ेंगी। और ऐसा व्यक्ति जो भंडारा करवा रहा हो, भैया उसको समय कहाँ रहता है फिर काम धंधा देखने का, फिर तो भंडारे में ही व्यस्त रहेगा वो। और इसलिए हरिपाल जी महाराज के सारे काम धंधे बंद हो गए, जो व्यापार करते थे वो छूट गया। करें कैसे, क्योंकि दिन भर तो भंडारे में समय निकल जाता है, सुबह कढ़ाई चढ़वाते हैं और शाम होते होते तक भंडारा पूरा होता है। कोई ना कोई आता ही रहता है, आने वालों का भी समय नहीं, कोई 11 बजे आएगा, कोई 3 बजे आएगा, सबको भोजन पवाना है। और ऐसे पूरा दिन निकलने लगा। तो घर में जो सेविंग्स थी, घर में जो बचत करके पैसे रखे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लग गए। और जब घर के सारे पैसे खत्म हो गए तो घर की जो कीमती वस्तुएं थी हरिपाल जी ने वो बेचनी आरंभ कर दी। बोले अब संकल्प ले लिया है तो बस अब जीवन में न धन चाहिए, न संपदा चाहिए, न यश चाहिए, न वैभव चाहिए। अब तो मानो भगवान ने एक सेवा दे दी है कि अब तो गरीब नारायण की सेवा करनी है, निर्धन की सेवा करनी है और साधु ब्राह्मणों को भोजन कराना। धीरे धीरे धन संपदा जब समाप्त हो गई तो घर की जो कीमती वस्तुएं थी, गहने आदि थे, स्वर्ण के आभूषण थे, वो सब ले जाकर के उन्होंने धीरे धीरे करके बेचने आरंभ कर दिए। और उससे जो धन आया उस धन के द्वारा वो नित्य सेवा करते रहे। पर वो भी कितने दिन चलता, क्योंकि 1000 लोगों को भोजन कराने का मतलब है कि 3 महीने में 1 लाख लोग भोजन पा जाएंगे। अब 3 महीने के भीतर जब 1 लाख लोगों को भोजन पवा चुके थे, तब तक तो बहुत सारा स्वर्ण धन, अन्न धन, रजत धन सब बराबर हो गया। और तब इनके पास कोई उपाय नहीं बचा। तब पत्नी से पूछा कि अब क्या करें।
तो पत्नी ने कहा कि देखो मेरे पास भी गहने हैं, इनको ले जाओ, इनको भी बेचाओ, लेकिन अपनी नियम बंद नहीं होना चाहिए। कैसे भी हो, परमात्मा जाने वो क्या किया, क्योंकि सब जानते थे कि ये जो सेठ जी हैं हरिपाल जी हमारे नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, सबसे धनवान व्यक्ति हैं, और ये अगर पैसे ले जा रहे हैं तो इनको पहली बात तो आवश्यकता है नहीं, पर अगर मांग करके ले भी जा रहे हैं तो भैया देने में हर्ज नहीं है, बड़े आराम से पैसा वापस आ जाएगा। क्योंकि सबको लगता है कि जो रोज 1000 आदमियों को भोजन करा रहा है उसके घर में कितना होगा, खत्म ही नहीं हो रहा है, रोज 1000 लोगों को भोजन पवाते, पर घर के भीतर की सत्यता कोई नहीं जानता है कि घर खाली हो चुका है। और इसलिए निश्चिंत होकर के साहूकार ने, सेठ जी ने, सब ने खूब कर्जा दिया, और ये जब तक कर्जा मिलता था तब तब लेकर के आते थे और फिर दूसरे सेठ जी को पकड़ लिया करते थे। और कई महीनों में इन्होंने पूरे नगर में कर्जा कर दिया, तब जाकर के लोगों को पता चलने लगा कि भैया ये तो कर्जा करके भंडारा करा रहे हैं। फिर जो लोगों ने बुरा भला कहना आरंभ किया, बोले क्या पागल भंडारा करवाना भैया, जो कर्जा लेना पड़े। बताओ, इतने बड़े सेठ जी थे, इतना धन संपदा थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब बेच दिया भंडारे के चक्कर में। इसे क्या जरूरत पड़ी थी इतने बड़े भंडारे कराने की, ऐसा भी क्या यश कमाना जो कुछ बचे ही ना। पर इनकी भावना को कोई समझ नहीं पा रहा है कि ये तो अपना जीवन ही भंडारे पर न्योछावर कर चुके हैं, और इनको चिंता भी नहीं है। अब सेठ जी लोग आया करते थे ना कि लाओ हमारा धन दो जो लिया है, बोले हमारे यहाँ तो अखंड भंडारा चल रहा है, चाहो तो 2 पूड़ी सब्जी आप भी पालो, बाकी देने को कुछ भी नहीं है। अब कर्जा कहां से उतरे जब कुछ है ही नहीं घर में, भंडारा चल रहा है, इसमें कुछ पाना है तो पालो। कुछ दिन और बीते, अब जैसे तैसे वो काम भी चल गया। फिर एक दिन धर्म पत्नी के साथ रात्रि के समय विश्राम कर रहे हैं, तब धर्म पत्नी ने पूछा कि अब तो 2-3 दिन की व्यवस्था बची है बस, अब 2-3 दिन के बाद फिर कैसे भंडारा चलाओगे, अब तो उधार भी नहीं मिलता, कर्जा भी नहीं मिलता। तो फिर हरिपाल जी ने बड़े शर्माते हुए कहा, एक उपाय है, अगर तुम्हें बुरा न लगे तो बताओ। धर्म पत्नी ने कहा बताओ। बोले अगर हम चोरी कर लें तो कैसा रहेगा, चोरी करके भंडारा करवा सकते हैं। पत्नी बोली बस अब यही बाकी रह गया था, घर तो बेच चुके हो, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब तो हमने दे दिया भंडारों में, अब बचा ही क्या था। तो बोले तुमने ही कहा था कि 1000 लोगों को रोज भोजन कराना तभी विवाह करूंगी, तो मुझे भी लगा कि अच्छा ही संकल्प है और पालन तो इसको करेंगे, अब चाहे चोरी करनी पड़े। तो बोले कहां से शुभारंभ करोगे। बोले ये हमारी गली में आगे जा करके वो सेठ जी है ना फलाने, उनके पास बहुत धन है, चलो क्यों ना वहां चोरी कर लूं तो कैसा रहेगा। बोले चलो। और पहुंच गए रात्रि में जा करके, और सो रहे थे और बढ़िया मुंह बांध करके कपड़े वपड़े से, और पूरा जा करके चोरी की, खूब माल पानी उठाया और घर चले आए। अगले दिन गांव में हल्ला हो गया कि पहली बार गांव में चोरी हुई है। अब चारों तरफ खोज चल रही है, पर किसी का दिमाग वहां तक जा ही नहीं सकता कि हरिपाल जी ने चोरी की होगी। जो इंसान 1000 लोगों को रोटी रोज खिला रहा है वो क्या चोरी करेगा, वहां तक किसी ने सोचा नहीं। और इनको लगा कि ये तो अच्छा है, अब तो जितने बड़े बड़े अधर्म से धन कमाते हैं ना, मैं इनके धन को धर्म में लगाऊंगा। और अपनी गांव में बड़े बड़े नगर सेठ के यहाँ चोरी करके खूब भंडारे कराए इन्होंने। पर एक दिन की कथा है कि एक दिन ये चोरी करने के लिए एक सेठ जी के घर में घुस गए, और वहां रात्रि में जाकर के इन्होंने सब सामान सामग्री कीमती कीमती उठाई, सबको बांध लिया, एक बड़ी सी गठड़ी बना दी। और उसको जब उठाने वाले थे तो थोड़ी दूरी पर वहां घर का मालिक सो रहा था, उसकी छोटी कन्या भी उधर ही सो रही थी। उसने सोचा कि घर में चोर आया है, तो वो भयभीत हो गई, और उसने धीरे से अपने पिता को कहा कि पिताजी घर में कोई चोर घुस आया है। और उसी समय उसके पिता ने अपनी पुत्री के मुख पर हाथ रख दिया और धीरे से कहा बेटा बोल मत, हरिपाल जी आए हैं और जो ले जाना चाहते हैं उनको ले जाने दे, क्योंकि हमारा धर्म में लगने वाला है, इसलिए चोरी नहीं है, ये तो अच्छी जगह जा रहा है। और जब ये हरिपाल जी ने सुना, सारी गठड़ी फेंक दी, घर आए, पत्नी के सामने बैठकर रोने लगे। पता नहीं मैंने कितने भक्तों के घर में चोरी की होगी, जिनको मैं अधार्मिक मान करके और चोरी कर करके ला रहा था। आज समझ में आया कि लोग मुझे देख करके जानबूझ करके सोने का नाटक करते हैं, ताकि मैं शांति पूर्वक उनके घर से सामग्री उठा ले जाऊं और भंडारे करवा दूं। आज के बाद चोरी करना बंद। अब जितनी सामग्री बची थी उसको बेच करके कुछ दिन का भंडारा तो चल गया, पर फिर वही परेशानी आ गई कि अब आगे क्या करें, चोरी तो आप करोगे नहीं। तो हरिपाल जी ने कहा अब चोरी नहीं करेंगे, पर एक उपाय है कि धन आ सकता है और भंडारा बराबर चलेगा। बोले अब क्या करोगे। बोले अब चोरी नहीं करेंगे, अब डकैती करेंगे।
अब डाकू बनेंगे हम, और जो लोग ये गलत तरीके से धन लूट लूट करके लाया करते ना, हम उनको लूटा करेंगे जो अधर्म से धन कमाते। और इसलिए वो चंदन लगा करके, धोती पहन करके और बढ़िया स्वरूप बना करके और जंगल में जा करके एकांत मार्ग में जहां से सब लोग जाया करते वहां जाकर के खड़े हो जाते हैं, और जो भी जाता है ना उससे कहते हैं भैया राम राम। और अगर किसी ने इनको देख करके राम राम कर दी तो ये मान लेते हैं कि ये धार्मिक व्यक्ति है, उसको छूते भी नहीं है। और किसी ने अगर राम राम नहीं की तो समझ जाते हैं कि ये पक्का धर्म से विरुद्ध व्यक्ति है, इसको लूट लेना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को फिर वो छोड़ते नहीं, फिर उसको पकड़ करके उसका जितनी सामान सामग्री है सब लूट करके और ला करके फिर भंडारा करवा देते हैं। ऐसा नियम कुछ दिनों तक चला, पर लोगों को पता चल गया कि भैया वो हरिपाल जी यहीं खड़े रहा करते हैं, इसलिए इस मार्ग से लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। अब कई कई दिन तक खड़े रहे, कोई नहीं आया, तो एक दिन सुबह घर से निकले और मार्ग में जाकर खड़े हो गए। तब भगवान से प्रार्थना कर रहे, भगवान कम से कम आज तो किसी को भेज दो, भंडारा आगे कैसे चलेगा अगर कोई नहीं आया कोई यहां लूटने के लिए, तो किसी को तो मैं लूटूं। और परमात्मा ने देखा कि और तो कोई जाने वाला है नहीं और भक्त प्रतीक्षा कर रहा है, तो मुझे ही चलना चाहिए, आज मुझे ही लूट लेंगे कम से कम, भंडारा तो जारी रहेगा। और इसलिए द्वारिकाधीश भगवान अपने वैकुंठ धाम से खड़े हुए और भगवान ने आज पहली बार, क्योंकि लूटने के लिए जा रहे हैं ना, इसलिए भगवान ने तरह तरह के आभूषण धारण कर लिए, जो कभी नहीं पहनते ऐसे ऐसे आभूषण भगवान ने पहने। और पूरे स्वर्ण आभूषणों में लथपथ होकर के जब भगवान चल पड़े, तब रुक्मिणी जी ने पूछा, तब वैकुंठवासी महालक्ष्मी ने पूछा कि भगवान कहां चले इतने सज धज करके? अगर किसी विशेष कार्यक्रम में जा रहे हो तो साथ में जाना चाहिए, मुझे भी नहीं लेकर जा रहे हो, ऐसा कौन सा स्थान है? तो बोले कुछ ऐसे ही स्थान पर जा रहा हूं कि अगर तुम चलोगी तो बात बनेगी नहीं, मुझे अकेले ही जाने दो। परंतु तब तो देवी और ज्यादा नाराज हो गई, बोले अब तो मैं जरूर जाऊंगी, ऐसी कौन। गमछा डाले और बढ़िया सुंदर सुंदर आभूषण, सोने के बाजूबंद, सोने के हाथ में कंगन और खूब सारे एकदम लथपथ हो करके स्वर्ण आभूषणों में, और साथ में माता जी हैं। अब स्त्रियों का तो श्रृंगार ही इतना होता है, आप विचार करो, माता जी ने तो इतने गहने धारण कर लिए कि स्वर्ण में ही पूरी ढक गई है। और तब इतने सारे आभूषण धारण करके जब चले वहां से, और दोनों के दोनों पति पत्नी सेठ सेठानी बन करके भगवान नारायण और महालक्ष्मी उस मार्ग से निकले। दूर से ही जो स्वर्ण की चमक को देखा तो प्रसन्न हो गए हरिपाल जी, बोले आहा आज तो आनंद आ गए, देखो देखो तो भला, इनको मेरा भय भी नहीं है, इतने आभूषण पहन करके आ रहे हैं। भगवान बस इतनी कृपा कर देना कि आपका कोई भक्त ना हो, क्योंकि भक्त हुआ तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बस कृपा करना कि आपका भक्त ना हो। और इतनी ही प्रार्थना कर रहे थे, तब तक सेठ सेठानी जी आ गए, हाथ में बड़े बड़े थैले लिए हुए हैं, सेठानी जी भी ले रही हैं, सेठ जी भी ले रहे हैं, सब में खूब धन संपदा भरी हुई है। और तब हरिपाल जी ने उनको देखा तो दूर से ही कहा, सेठ जी राम राम, नमस्कार आपको। और सेठ जी ने तो इतना बुरा मुंह बनाया, चलो यहां से। कहां से आ गए राम राम करने, जाओ यहां से, कुछ नहीं मिलेगा, हमें पता है तुम जैसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए खड़े रहते हैं मार्ग में, कुछ नहीं दूंगा मैं। और इतना सुनना था कि हरिपाल जी बोले बस बात बन गई, ये तो पक्का देखने में कोई अधार्मिक लगते हैं, बताओ राम राम भी नहीं ली हमारी, कोई अधार्मिक व्यक्ति है, इनको लूटने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर तो दौड़ करके गए और हाथ जोड़ करके बोले, अरे सेठ जी आप तो बुरा मान गए, देखो मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूं, मैं तो सेवा करने वाला व्यक्ति हूं, देखो आप इतने बड़े बड़े थैले लेकर के जा रहे हो, भय है ना आपको, पता नहीं यहाँ हरिपाल नाम का एक डाकू भी रहता है। भगवान ने कहा अच्छा भैया हमें तो पता नहीं, हम तो पहली बार इस मार्ग से आए हैं, और हरिपाल जी खुद ही कह रहे हैं कि सेठ जी यहाँ पर वो डाकू रहता है, उससे आपको मैं ही बचा सकता हूँ, क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, अपने थैले मुझे दे दो, मैं पकड़ करके साथ में चलता हूँ आपके, और आपको ये वन पूरा पार कराने के बाद, जंगल पार कराने के बाद बाहर छोड़ दूंगा, उसके बाद आप आराम से घर चले जाना, कोई चिंता आपको नहीं होगी। बोले बदले में क्या लोगे? बोले अरे क्या देना है सेठ जी, अपना आशीर्वाद बनाए रखो बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी बोले नहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, बिना कुछ लिए तुम कैसे करोगे सेवा? तो मनी मन कहने लगे एक बार भीतर तक तो चलो फिर बताते हैं सेवा तो।
और बाहर ही बाहर कह रहे हैं, बोले मेरा तो काम सेवा करने का है, दीन दुखियों की सेवा कर देता हूं बस, और कोई सेवा नहीं, आओ मेरे साथ चलो। भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं, आगे आगे हरिपाल जी थैले लिए चल रहे हैं और पीछे पीछे भगवान महालक्ष्मी के साथ चले जा रहे हैं। और तब भगवान ने इशारों ही इशारों में माता जी से कह दिया, बोले अब आगे जो लीला होगी ना उसका दर्शन करना। माता जी कहने लगी, मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा, ये चल क्या रहा है। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, अभी थोड़ी देर रुको, लीला तो तब देखने को मिलेगी। और जैसे ही थोड़ा सा वो जंगल में भीतर प्रवेश किए, बिल्कुल निर्जन स्थान आ गया, दूर दूर तक कोई भी मानव दिखाई नहीं दे रहा था। इतने घनघोर स्थान में पहुंचते ही बैगों को नीचे पटक दिया और हरिपाल जी ने अपनी कमर में से वो कटार निकाली और भगवान की ओर दिखाई, बोले खबरदार अब आगे बढ़े तो। और भगवान थर थर कांपने लग गए। अरे बोले महाराज आप तो देखने में बड़े महात्मा दिखाई पड़ते हो, दयालु दिखाई पड़ते हो, ये चक्कू क्यों निकाला है। बोले ये तुम्हें मारने के लिए निकाला है। तो सेठ जी कांपते हुए कह रहे हैं, हम पर दया करो, हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, हमको घर चले जाने दो, जो चाहिए सो ले लो, बस हमें कुछ मत करो। तो हरिपाल जी ने कहा चुपचाप सारी सामान सामग्री यहाँ रखो, ये जितने आभूषण पहने हैं सबको उतार करके रखो और चले जाओ यहाँ से। तो भगवान तो प्रसन्न हो गए, बोले यही तो करने आए थे हम, सामने वही बात आ गई है। तो उन्होंने तो जल्दी जल्दी थैला भी रख दिए, अपने जितने आभूषण थे उतारने आरंभ कर दिए। पर माता महालक्ष्मी को बड़ा क्रोध आ गया, कैसा धोखेबाज व्यक्ति है, सेवा के नाम पर थैले उठा करके चल दिया और अब देखो हमारे आभूषण मांग रहा है। माता ने तो आभूषण नहीं उतारे। तब क्रोध में भर करके हरिपाल जी ने वो कटार माता जी की ओर घुमा दी और कहा कि आप उतारती हो कि नहीं ये आभूषण, ये जितने आभूषण धारण किए हैं ये सब उतार करके मुझे दे दो। तो मां लक्ष्मी ने भगवान की ओर देखा कि ये क्या लीला कर रहे हैं। आप चाहो तो पल भर में पूरे सृष्टि को प्रलय में बदल सकते हो, और आप स्वयं ये सामान्य से कटार लेकर के खड़े व्यक्ति के सामने थर थर कांप रहे हो। तो जैसे ही थोड़ा सा क्रोध दिखाया ना माने, भगवान ने इशारा कर दिया, मैंने कहा था ना कि जहां जाना है वहां आपको नहीं जाना चाहिए, वरना आप ऐसी लीला करोगी। अब मेरी बात मानो, जो धारण किए हैं सारे आभूषण इनको दे दो। तब माता जी के समझ में आया कि परमात्मा कोई लीला कर रहे हैं, अब इनकी लीला में हमको भी सहायक होना चाहिए। तो इसलिए फिर भगवान ने, माता जी ने, माता महालक्ष्मी ने अपने धारण किए हुए सारे आभूषण उतार करके उसको नीचे रख दिए और बोले लो साहब ले जाओ, बस हमें जीवित छोड़ दो। और तब हरिपाल जी ने वो सारी सामान सामग्री उठाई और इतना वजन उसमें हो गया कि उठाया नहीं जा रहा था। तब भगवान ने आगे बढ़ करके उस पोटली में हाथ लगवाया और बोले लो मैं रखवा देता हूं सर पर, आप आराम से घर चले जाओ। हरिपाल जी सोचने लगे ये सेठ जी पहली बार मिले हैं ऐसे कि जो सामान दे करके उठवा भी रहे हैं, पर चलो भय है, भय तो कुछ भी करवा दे। और हरिपाल जी सारा सामान माथे पर रख करके अपने घर पहुंच गए और पत्नी से कहने लगे इतना माल लेकर के आया हूं कि अब लगभग 3-4 महीने तक तो और न चोरी करनी है न डकैती करनी है, न किसी को दुख देना है, 3-4 महीने भंडारा हो जाएगा, इतने आनंद आएंगे। चलो फिर भंडारा आरंभ करो। और प्रातः काल होते ही फिर जो बढ़िया माल पकवान बने हैं सब लोगों ने भोजन पाया और नित्य प्रति भोजन बनने लगा। 3 महीने नहीं 6 महीने व्यतीत हो गए। और 6 महीने व्यतीत होने के बाद तब एक दिन धर्म पत्नी ने कहा कि हरिपाल जी आपको याद है आपने कहा था कि जितना स्वर्ण आप लेकर आए हो उससे 3 महीने भंडारा हो जाएगा, पर 6 महीने हो गए हैं और अभी तक धन में कोई कमी नहीं आई है। वो जितना लेकर आए थे ना वैसा का वैसा सारा रखा हुआ है, हम उसमें से रोज धन ले लेते हैं परंतु वो कम नहीं हो रहा है। हरिपाल जी बोले मुझे चल करके दिखाओ कहां है। और जब हरिपाल जी ने भीतर जा करके देखा तो जितनी पोटली भर करके लाए थे ना वो वैसी की वैसी रखी हुई है, उसमें किंचित मात्र भी कम नहीं हुआ। तब वो बैठ करके बड़े दुखी हो गए, रुदन करने लगे, बोले कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो मेरा परमात्मा स्वयं लूटने के लिए सेठ बनकर आया हो। बहुत दुखी हो गए, मैं कहां जाऊं और किसको ये सारा धन वापस करूं। सारी रात्रि सोच विचार करते हुए निकल गई और प्रातः काल होते ही फिर भंडारे की तैयारी होने लगी। फिर सब साधु महात्मा आने लगे, अपने हाथ में एक मिष्ठान्न का पात्र लेकर के भोजन पवाने के लिए पंगत में जब निकल पड़े
और सबको मिष्ठान्न प्रदान कर रहे हैं हरिपाल जी महाराज, तब एक पंक्ति में बैठे हुए एक सेठ जी का दर्शन हुआ, जिनसे सारा धन लूट करके लाए थे ना, वो पंगत में बैठ करके भोजन पा रहे हैं। देखते ही हाथ से वो पात्र छूट गया। हरिपाल जी साष्टांग दंडवत प्रणाम किए और सेठ जी के पांव पकड़ लिए। बोले सेठ जी, ये जितना जो कुछ दिया हुआ है ना, सब आप ही का है। ये जितना भंडारा चल रहा है ना, सब आपके दिए हुए से चल रहा है। सारी सभा देख रही है कि ये महात्मा आदमी जो नित्य 1000 लोगों को भोजन पवाता है, एक सेठ जी के पांव पकड़ रहा है। पर ये भक्त और भगवान की जो लीला है ना, इसको वहां कोई समझ नहीं पाया। तब सेठ जी ने, भगवान ने, द्वारिकाधीश ने समझाया भक्त को और हरिपाल जी से कहा कि मैंने तुम्हें इतना दे दिया है कि अब निश्चिंत होकर के रोज भंडारे करो, और जिससे भी कर्जा लिया हो ना, जाकर के सारा कर्जा भी पूरा कर देना। और इतना अपार धन हो गया है कि न तो चोरी करनी पड़ेगी और न ही किसी को लूटना पड़ेगा, कोई लुटेरा भी नहीं बनना पड़ेगा तुम्हें, और न ही किसी के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे घर पर सदा सदा के लिए भंडारे अनवरत चलते रहेंगे, कोई कमी नहीं आएगी। श्री हरिपाल जी महाराज की ये जो कथा है ना, साधु महात्माओं के मुख से हम जो श्रवण करते हैं, अगर देखा जाए ये कथा श्रवणीय तो है पर अनुकरणीय नहीं है। वैसे हम साधु संतों की कथा सुन करके वो जैसा करते हैं हम वैसा अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, पर ये कथा अनुसरणीय नहीं है। अगर एक प्रकार से कहूं तो मैं अनुसरणीय हो सकती। कोई व्यक्ति अगर अभी मुझे कहे कि अगर इस प्रकार से धर्म किया जा सकता है तो फिर तो कल से हम भी डंडा लेकर के बैठे मार्ग में और लोगों को लूट करके उनका धन लेकर के भंडारे हम भी करवा दें, पूजा पाठ हम भी करा दें, क्या ये उचित है अथवा अनुचित है? मेरा तो एक ही उत्तर रहता है कि अगर चोरी करके भंडारे करवाने की इच्छा है ना, करवा सकते हो, ठीक है, पर पूरी बात सुन लेना। अगर किसी को लूट करके भंडारे करवाने की सामर्थ्य रखते हो, इच्छा है तो कर लेना, पर उससे पहले काम जरूर करना, जो तुम्हारे घर में है ना, पहले उसको बेच करके भंडारा करवा करके देखना। जो तुम्हें परमात्मा ने दिया है पहले उसका सदुपयोग करो। वहां तक तो वो स्तर पर तो बाद में गए हैं हरिपाल जी महाराज। पहले तो जितनी संपदा है सारी की सारी संपदा का उन्होंने दान कर दिया है, सारी संपदा उन्होंने प्रदान कर दी भगवान को, साधु सेवा में, निर्धन सेवा में। और जब कुछ भी नहीं बचा तब अंत में कर्जा लेकर के फिर सेवा की। तो इतनी आवश्यकता तो नहीं है। मैं तो ये कहता हूं इतनी दृढ़ भावना तो होना असंभव सा ही है हम जैसे लोगों के हृदय में। हमारा तो इतना भी है कि अपनी कमाई का कुछ अंश भी अगर हम सेवा में लगा दें तो पर्याप्त है। कुछ अंश भी अगर सेवा में लग जाए बहुत है वो भी, और कुछ के साथ साथ अगर बहुत कुछ लग जाए तो और भी आनंद की बात है। इसलिए ये जो कथा है ये दृढ़ भावना की कथा है। और ऐसे ऐसे जो हमारे महात्मा जन हैं, महापुरुष जन हैं, ये जो परमात्मा का साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित कर दिया है, बस भगवान का दर्शन करने की कामना से। भागवत जी में ऐसे दिव्य भक्तों की चर्चा, दिव्य उनकी कथाएं हैं, बड़ा सुंदर उनका भाव है। परमात्मा के दर्शन मिले न मिले, परंतु जीव मात्र में वो परमात्मा बैठा है, ये मान करके उनकी सबकी सेवा की। श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते भी हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम्। भगवान कहते हैं कि भोजन पाने के लिए मुझे अलग से आने की आवश्यकता नहीं है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। ये जितने भी संसार के लोग हैं ना, इनके देह का आश्रित बन करके, इनकी देह में बैठ करके मैं स्वयं वैश्वानर के रूप में भोजन प्राप्त करता हूं। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति को भोजन पवाते हैं ना, तो परमात्मा कहते हैं मुझे अलग से भोजन पाने के लिए अलग से थाली नहीं चाहिए। जब तुम किसी निर्धन को, जब किसी भूखे को, जब किसी साधु को, जब किसी तपस्वी को अथवा किसी भी संसार के जीव मात्र को भोजन कराओगे, उस जीवधारी के शरीर में बैठ करके ही मैं भोजन का ग्रहण करता हूं। इसलिए हमारे महात्मा जन जो हैं भोजन पवाने पर बड़ा जोर देते हैं, ऐसी साधना पर।
और फलस्वरूप फिर परमात्मा अपने आप आए। पूजा पाठ नहीं की, मात्र सेवा की। तो सेवा के प्रभाव से ही कहीं कहीं तो हमें बुलाना पड़ता है कि भगवान आओ दर्शन दो। और कभी कभी परमात्मा ऐसी लीला करते हैं कि बिन बुलाए भगवान सेठ जी बन करके चले आते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। ये जो रूप धारण करके भगवान आते हैं ना विभिन्न विभिन्न, इसलिए तो हम कहा करते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि तो एक ही है, अवतार 24 ही हैं, लेकिन कृपावश हो करके, करुणावश हो करके वो विभिन्न विभिन्न अवतार धारण करके आते हैं, इसलिए हरि अनंत है। भक्त हेत हरि रूप बनाया, ब्रह्मानंद मेरे मन भाया। चरण कमल बलिहारी रे हो, चरण कमल बलिहारी रे हो, चरण कमल बलि